नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 पार्ट 5। पार्ट 4 इससे पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले ये पार्ट 4, 3 और 2, 1 ये सारे पार्ट देखें ताकि आपको आगे के पार्ट इजीली समझ में आए। तब आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी मज़ा आएगा। चलो हम आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड और बेस। हमने इंडिकेटर्स के बारे में पता कर लिया कि एसिड और बेस को कैसे हम पता करते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स लिए, जैसे हमने फिनप्थलीन लिया, हमने लिटमस पेपर लिए, हमने टर्मरिक लिया, काफ़ी कुछ हमने देखा। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, हमने और प्रीवियस सेक्शन में देखा डाइल्यूशन डिक्रीजेज द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मैंने बताया जैसे जैसे आप एसिड में पानी ऐड करते चले जाओगे, है ना, एसिड में आप पानी ऐड करते चले जाओगे या वाटर में एसिड ऐड करते चले जाओगे। आपको वाटर में एसिड ऐड करना है ना, तो आप ऐड करते चले जाओगे तो डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज़ होगा तो H प्लस की जो मात्रा है, जो H प्लस की जो वैल्यूज़ है वो घटती चली जाएगी। अगर H प्लस की वैल्यू घटती चली जाएगी तो कंसनट्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। और ये तो हमने बात कर ली एसिड की। और बेस में भी यही होता है, अगर जितना पानी डालोगे OH की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जितनी OH की वैल्यू डिक्रीज़ होगी उतना ही आपका कंसनट्रेशन लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ये आपको चीज़ें क्लियर हुई ना बेटा, पक्का हुई? अगर नहीं हुई तो एक बार और रिवर्स करके देख लो, तुरंत तुरंत चीज़ें समझने में फ़ायदा रहता है। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ these ion present in the solution? Can we judge how strong a given acid or base it base is? मतलब हम देख सकते हैं क्वांटिटेटिव, मतलब हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं क्या, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन कितना वीक है, क्या हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं क्या? हाँ, पता कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम पता तो कर सकते हैं, लेकिन किसका यूज़ करना पड़ेगा हमें, यूनिवर्सल इंडिकेटर, विच इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। आपको बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर पूछेंगे तो आपको क्या बोलना है कि हमको स्ट्रॉन्गनेस पता करनी है, किसकी, एसिड और बेस की, है ना। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं, ये सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर होते हैं। द यूनिवर्सल इंडिकेटर shows different color at different concentration of hydrogen ion in solution। मतलब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना, ये अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल पे। मतलब H प्लस आयन अगर आपका हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका कलर अलग होगा। और H प्लस आयन अगर कम है तो इसका कलर अलग होगा। वैसे ही OH माइनस अलग, जितना ज़्यादा होगा उसका कलर उतना अलग होगा, और जितना कम होगा उसका कलर क्या होगा, अलग होगा। तो इस हिसाब से हमें पता चल सकता है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से कैसे पता करते हैं। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज अ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड द पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। देखो, पीएच स्केल कि कितना, कौन सा हाइड्रोजन आयन कितना कंसंट्रेशन उसमें स्ट्रॉन्ग है या कम है, तो उसको जो मेजर करने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ अ पीएच स्केल। आपको ध्यान में रखना है पीएच स्केल किसके लिए है, कि आपका कंसंट्रेशन कितना, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना बेस वो वीक है, उससे आपको पता चल जाएगा किससे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और वो स्केल कौन सी है, पीएच स्केल। आपको ध्यान में रखना है। द पी द पी इन पीएच स्केल स्टैंड फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर। जो पी है उसका मतलब क्या है, पावर। और जो एच ऑन द पीएच स्केल वी मेजर द पीएच फ्रॉम 0 to 14। पी मतलब पावर होता है, और जो हम पीएच स्केल में जो मेजरिंग करते हैं ना, वो 0 से लेकर 14 तक करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, 0 से लेकर 14 तक की हम मेजरिंग इसमें करते हैं। पीएच स्केल, पीएच शुड बी thought of simply as a number which indicate
द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पीएच स्केल पे जो नंबर है ना वो हमें क्या बताते हैं, 0 से लेकर 14 के बीच में अगर कौन सा नंबर पे है तो हमें क्या बताएगा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू, जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, कंसनट्रेशन लोअर होगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे 0 से 14 है तो अगर मान लो 13 आ गया आपका पी आपने मेज़र किया तो ये हाइड्रोनियम आयन इसमें क्या होगा, कम होगा, मतलब ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो आगे आपको स्केल मैं आपको बताऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगी। तो देखें आगे हम देखेंगे द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है बेटा, 7 होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। द वैल्यू लेस देन 7, अगर 7 से कम है तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक सॉल्यूशन। अगर वैल्यू 7 से ऊपर है ना, 7 to 14 है, अब मान लो वैल्यू 0 से 7 तक है तो ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और 7 से 14 तक है तो ये क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर 7 पे है तो सॉल्यूशन कैसा है आपका, न्यूट्रल। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बेटा। अगर आपका देखो 0 से 7 है पीएच वैल्यू तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा, क्योंकि इस साइड क्या होगा, आपके हाइड्रोजन आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस साइड आपके हाइड्रोजन आयन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इस साइड जो हाइड्रोजन आयन है ना वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन इस साइड ओ एच माइनस आयन जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इस साइड ओ एच माइनस क्या हो रहे हैं, आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो पैरेलली आपको समझना पड़ेगा। एक बार वापस से समझाता हूँ, इससे आपकी क्या होती है, स्ट्रेंथ पता चलती है किसकी, जो भी आपका सॉल्यूशन है। जनरली पेपर, अब एक पेपर भी हम यूज़ करते हैं, वो पेपर के बारे में भी बताऊंगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज एज द मेजरिंग द पीएच सच एज द पेपर नोन एज, देख लेते हैं, हम पेपर को भी देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम वापस से समझाता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है आपको। देखो जो आपकी पीएच वैल्यू होती है 0 से लेकर 7 14, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर 14 तक है। अब जो 7 जो है ना इसमें वो क्या है, न्यूट्रल है ना, जैसे आपका वाटर होता है वो क्या है, न्यूट्रल है। अब 7 से अगर पी एच प्लस आयन आपके ज़्यादा हैं, देखो 0 से लेकर 7 तक, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, H प्लस आयन आपके ज़्यादा होते हैं। देखो ये H प्लस आयन इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, तो एसिडिक इन नेचर इंक्रीज़ होगा। अगर 7 से हम 14 पे जाते हैं तो H प्लस आयन आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, H प्लस आयन डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे बेसिक हो रहा है ये। और इस साइड क्या होता है, ओ एच माइनस जो होते हैं ना वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, और इस साइड क्या होता है, ओ एच माइनस क्या हो रहे होते हैं, आपके डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पे एच ओ एच माइनस क्या हो रहे थे, इंक्रीज़ होते हैं। जब ओ एच माइनस आपका इंक्रीज़ होगा ना तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होता चला जाएगा, और जब ओ एच माइनस डिक्रीज़ होगा तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होता चला जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे कुछ इंडिकेटर्स हैं ये आपको बताना है। तो ये जो पेपर है ना, जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जिसे हम बोलते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। देखो इसमें भी क्या होते हैं, 0 से लेकर 14 तक की स्केल है। अगर आपका देखो वाटर, प्योर वाटर का वो क्या होता है, आपका प्योर वाटर का पीएच लेवल 7 होता है, और ये 7.4 किसका है, ब्लड का है। ये आपको पता चल गया। प्योर वाटर का पीएच स्केल क्या होता है, 7, और प्योर वाटर आपके ब्लड का होता है 7.4, और इसका कलर ऐसा रहेगा। तो ये पेपर है। और गैस्ट्रिक जूस, जो आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं ना, जो डाइजेशन जूस बोलते हैं, उसका पीएच क्या होता है, 1.2, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है वो। और लेमन का जो एसिडिक लेवल होता है वो कितना होता है, 2.2। आया समझ में। और फिर ये पीएच वैल्यू है, ये पीएच वैल्यू आपको डायरेक्ट पूछेंगे बेटा। और मिल्क का पीएच लेवल कितना पीएच लेवल कितना होता है, 10, मतलब ये क्या है, बेसिक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है ना, ये आपको पता चल गया, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ये आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, ये ध्यान में रखना। कलर के हिसाब से अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक है, देखो एकदम ब्लू है, लेस, जितना लेस सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा, रेड होगा, और सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होगा, ब्लू होगा। तो ये यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई आपको। हाँ, अगर कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लेना, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं आपको और अच्छी तरीके से एक बार समझा दूंगा। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड। तो स्ट्रेंथ मैंने बताया एसिड और बेस की किस पे डिपेंड होती है, कि उसमें H प्लस आयन कितना है और OH माइनस आयन कितना है, उस पर डिपेंड होती है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, एसिड और बेस की। तो इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड
of the same concentration, say another molar, then these produces a different amount of the hydrogen ion. मतलब क्या होगा, अगर आप एक एसिटिक एसिड लेते हो और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो, देखो एक मिनट, आप एक एसिटिक एसिड लेते हो, देखो यहाँ पे कहाँ गया आपका एसिटिक एसिड, ये एक एसिटिक एसिड लो और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, ये दो एसिड लो। अब आपको देखना है इसमें कौन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, आपका ज़्यादा पीएच की वैल्यू उसकी क्या होगी, देखो एसिड जितना ज़्यादा होगा उतना पीएच की वैल्यू कम होगी और वो उसमें कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका ज़्यादा उसमें पीएच लेवल होता है, उसका उतना ही कम पीएच लेवल होता है, सॉरी। तो ये आपको पता चल गया बेटा। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन सेट टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें जितना ज़्यादा H+ आयन देने की क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयन उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। जो H+ आयन ज़्यादा देगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, जो H+ आयन जितना ज़्यादा देगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो H+ आयन कम देगा उसे हम बोलेंगे वीक एसिड। वैसे ही आपका बेसिक में भी होता है, जो जितना OH- ज़्यादा देगा उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और जो जितना OH- कम देगा उसे हम बोलेंगे वीक बेस। ये आपको पता चल गया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो इनमें मैंने बता दिया एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो आप इजीली बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो H+ आयन क्या करता है, ज़्यादा देता है। और वहीं बेस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, तो NaOH और KOH है ना, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। आया समझ में आपको? तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब हम आ जाते हैं एक और, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं बेटा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। अब हम प्लांट और एनिमल के बारे में देखते हैं। आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज। हमारी जो बॉडी है ना उसका पीएच रेंज कितना होता है, 7 से लेकर 7.8। मतलब हमारी बॉडी एसिडिक नहीं है, बेसिक है, लिटिल बिट क्या है, बेसिक है, और नहीं तो हमारी बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव ओनली द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। मतलब जितनी भी लिविंग बॉडी होगी ना उनके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं होगा, नैरो चेंज होगा, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर लंबा चेंज होगा, मान लो 7 से 13 कर देते हैं तो बहुत बड़ा चेंज हो गया ना, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6, जब रेन वाटर होती है ना, अगर उसका पीएच लेवल 5.6 से कम है तो वो क्या हो जाएगी, एसिड रेन कहलाएगी, क्योंकि एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा ना। मैंने बताया 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, एसिडिक होता है, और ये 5 यहाँ पे कहीं आएगा तो ये क्या होगी, आपकी एसिडिक रेन हो जाएगी, अगर 5.6 से आपका पीएच लेवल क्या है, कम है। तो व्हेन, ये आपको पता चल गया, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर। अब ये जो एसिड रेन होती है ये नदियों में, तालाब में और छोटे छोटे हमारे जो भी वाटर बॉडीज़ है उसमें जाएंगी, तो एक्वेटिक एनिमल्स जो भी हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा खतरा हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच अ रिवर बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, एसिड रेन होने से क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल की लाइफ है ना, सर्वाइव करने की, वो ख़त्म हो जाती है, वो खतरे में आ जाती है। तो इसके लिए एसिड रेन नहीं होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक बार ये येलो बॉक्स पढ़ना मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्योंकि इसी में से डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एसिड इन अनदर प्लानट की बात कर रहे हैं। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज़ मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जो वीनस का जो क्लाइमेट है ना वो कैसा है, सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है। वहाँ पे क्या है, थिक वाइट और येलोइश क्लाउड होते हैं। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट? तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा क्लाउड ही है वहाँ पे, तो लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है क्या? ऑब्वियसली बात है, नहीं कर पाएगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो बेटा, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। सॉइल के पीएच, हम पीएच ऑफ सॉइल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज। प्लांट को क्या चाहिए, स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए, नहीं तो आप
आपकी जो खेती कर रहे हो ना वो अच्छी खासी नहीं होगी, आपका एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है ना वो अच्छा नहीं होगा। फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, अगर उन्हें हेल्दी ग्रोथ करनी है तो अगर उनका पीएच लेवल जो मिट्टी का है वो अच्छा नहीं होगा तो फिर आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे अच्छी हो सकती है। टू फाइंड आउट द पीएच रेंज, पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम द वेरियस प्लेस एंड चेक द पीएच इन द इन मैनर डिस्क्राइब बिलो। अब आपको क्या करना है, पीएच, अब देखो कौन से प्लांट के लिए कौन सी मिट्टी हेल्दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट मिट्टी को इकट्ठा करना पड़ेगा, सॉइल को इकट्ठा करना पड़ेगा और उनका पीएच लेवल चेक करना पड़ेगा। जैसे गुजरात में अलग पीएच लेवल होगा क्योंकि वहाँ पे अलग टाइप की फसल होती है, यूपी में अलग टाइप की फसल होती है, महाराष्ट्र में अलग टाइप की फसल होती है, केरला में चले जाओगे अलग टाइप की फसल होती है, हिमाचल में चले जाओगे तो अलग टाइप की फसल होती है। तो सब जगह का आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच लेवल चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, खेती करोगे तो आपको क्या होगा, उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो ये जो बोल रहे हैं आपको, जैसे एक्टिविटी 2.12 में क्या बोल रहे हैं, पुट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 5, उसमें ऐड क्या करना है, 5 ml ऑफ वाटर टू ईट, शेक कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसको क्या करना है, अच्छी तरीके से मिला लेना है। फिर फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्टरेट टेस्ट ट्यूब, फिर उसके बाद क्या करना है, उनका पीएच लेवल चेक करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू क्या करना है, इनका पीएच लेवल चेक करना है। कुछ नहीं करना है बेटा, अलग अलग, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग मिट्टी होती है, हर स्टेट में मैंने बताया अपनी एक एग्रीकल्चर पहचान होती है कि किसी देश में, किसी स्टेट में गन्ना ज़्यादा हो रहा है, किसी स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हालांकि खेती क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो आपको इसका पता करना है। तो ये बस बेटा पीएच लेवल पे ही आपकी खेती भी डिपेंड होती है। तो ये आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसको जो है ना बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पार्ट 6 में। ये पार्ट कौन सा था, पार्ट 5 था। तो ये आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लो, मैं आपके सभी डाउट सॉल्व करूँगा। हाँ, एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर भी सॉल्व करूँ हर एक चैप्टर के, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।